हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। हमारा टॉपिक है सेलेक्टिव या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है, अभी ये टॉपिक में ना बच्चों हमें क्या मिलेगा ना, हमें एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन मिलेगा। हम नॉर्मली अभी तक देखते आ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एक कैटायन है, एक एनायन है। कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है, एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट कर रहा है। बट अभी जो हम लोग देखेंगे कि दो कैटायन होगा, दो एनायन होगा। तो अगर ऐसा केस हो जहाँ पे दो दो कैटायंस प्रेजेंट हो, दो दो एनायंस प्रेजेंट हो, तो कौन जाकर डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज मतलब कैटायन जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनायन जाकर इलेक्ट्रॉन देगा। ये किसका होगा दोनों में? तो आंसर ये है बच्चों कि बोथ विल माइग्रेट, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, दोनों कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, दोनों एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, लेकिन ओनली वन विल गेट डिस्चार्ज, लेकिन डिस्चार्ज सिर्फ एक होगा। अब कौन डिस्चार्ज होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए बच्चों तीन फैक्टर है, तीन फैक्टर को देखेंगे। तीनों फैक्टर में जो भी फैक्टर प्रेफर करेगा वहाँ पे वो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, वी हैव पोजीशन ऑफ आयंस। ठीक है, कहाँ पे पोजीशन? इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कितना आयंस ज़्यादा, कौन सा आयन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि आपका आता है एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ आयंस को आज समझते हैं। देखिए बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते होंगे क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर क्या है आपका? कनका, कनका पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कनका मगल जन्फी लेड, फिर हाइड्रोजन कॉपर एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। तो आपको देखा गया ना बच्चों कि रिएक्टिविटी सीरीज का मगल जन्फी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना एलिमेंट का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जैसे यहाँ पे सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, यहाँ पे कैल्शियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है? ईज ऑफ डिस्चार्ज, ईज ऑफ डिस्चार्ज, ईज ऑफ डिस्चार्ज किसका ज़्यादा होगा बच्चों? जो जितना नीचे होगा ना उतना ईजिली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उतना वो रेडी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई जगह में मान लीजिए कि सोडियम या कैल्शियम रहे और साथ में हाइड्रोजन रहे, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा कि वो नीचे है। इसी तरीके से कैटायंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो हमें दिखाता है कौन ईजिली डिस्चार्ज होगा, हमारे पास एनायन का भी एक चार्ट है। एनायन में सबसे ऊपर आता है सल्फेट, मतलब सल्फेट आयन बहुत डिफिकल्टी से डिस्चार्ज होता है। देन वी हैव our nitrate ion, then we have chloride ion, bromide ion, iodide ion and at the end is OH minus, मतलब OH माइनस एकदम रेडी रहता है, मुझे जल्दी से डिस्चार्ज होना है, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि NaCl तो आपका होगा ही, टूटेगा ही Na प्लस एंड Cl माइनस में, साथ साथ आपका टूटेगा वाटर भी, क्योंकि डाइल्यूट है मतलब वाटर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे वाटर भी टूटेगा, H1 प्लस एंड OH1 माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दो दो कैटायन है एंड दो दो एनायन है, तो
कौन डिस्चार्ज होगा? देखो बच्चों, माइग्रेट तो दोनों कैटायन करेगा कैथोड पे और दोनों एनायन करेगा एनोड पे, लेकिन डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज दोनों कैटायन में नीचे कौन है? ऑब्वियसली नीचे में हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन जाकर डिस्चार्ज होगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा? H+ जाएगा एंड 1+ मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन। बट बच्चों, हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है और वो डायटॉमिक है, तो ये होकर वो रुकेगा कि चलो एक बार और यही प्रोसेस रिपीट हो और मुझे एक और H एटम मिल जाए, और जब 2 एटम मिल जाएगा तो फिर वो बनाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। बच्चों, एटम मॉलिक्यूल में अगर कंफ्यूजन है तो मैं वीडियो के एंड में एक लिंक डाल दूंगी, वो वीडियो देख लो तो एटम मॉलिक्यूल भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एनोड की तरफ चलते हैं। एनोड में हमारे पास क्या क्या है बच्चों? हमारे पास एनोड में है Cl- एंड OH-। अभी अभी हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन है? Cl- है कि OH- है? यस करेक्ट, हमारे पास OH- सबसे नीचे, तो OH- का डिस्चार्ज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। Cl- डिस्चार्ज नहीं होगा, वो वहीं रह जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे कौन जाएगा? OH- जाएगा, और इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स OH, और OH बनाकर ये वेट करेगा। ऐसे ही तरीके से 4 बार रिएक्शन होने का, तो जब 4 OH एक जगह आ जाएंगे ना, तब ये बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 देंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो आपने क्या देखा बच्चों? हम तो कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, लेकिन कैथोड और एनोड पे ना ही हमें सोडियम मिला, ना ही हमें क्लोरीन मिला। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द सेलेक्टिव डिस्चार्ज। तो सेलेक्टिव डिस्चार्ज की वजह से हाइड्रोजन लिबरेट होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन लिबरेट होगा एनोड पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।